Hi viewers, so we met again for today's analysis of the markets. देखिए कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है वीक हो गया है. वी क्लोज्ड बिलो 100-day मूविंग एवरेज, एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, और हम 20-day एक्सपेंशन मूविंग एवरेज से भी नीचे क्लोज हुए थे. एंड दैट्स वाई देयर वाज अ फियर कि हम एक बार 24,200 को हम टेस्ट करें, विच वाज द फ्राइडेज लो जो हमने उस पैनिक मार्केट में बनाया था. आज ऐसे ही हुआ, मार्केट ने उसको टेस्ट किया, उसके नीचे हम स्लाइड किए, वहां के जो स्टॉप लॉसेस प्लेस थे वो हिट हुए एंड वी क्लोज्ड ऑलमोस्ट एट डे लो. ये तब हुआ जब वी आर एंटरिंग इनटू अ बिग इवेंट टुडे. फेड की आज बैठक है यूएस के अंदर एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ 0.25% कट, जो मैंने कल ही बताया था. एंड वी लुकिंग फॉर द कमेंट्री फ्रॉम मिस्टर पावल, हाउ ही सेज अबाउट हिज फ्यूचर cut future rate cuts, or let's say future interest rate scenario. Market will be looking very keenly कि 2025 में how many cuts is what Powell indicates and how he indicates that whether there will be pause in January policy या March policy में क्या होगा, या अगले साल का जो prediction model है how it will go. So market will closely look at that. वहीं से आपके US markets react करेंगे आज रात को. Then we'll have a dollar index movement and the bond yield movement. So we'll be tracking that event very closely. But important thing is कि इतने बड़े इवेंट के बाद भी आज मार्केट डे लो पे बंद हुआ, और जो सिस्टम में शॉर्ट्स बने थे कल और अमेरिका जिस तरह से मार्केट का आज क्लोज हुआ है, विल बी सीइंग कि वहाँ पे आज फिर दोबारा कुछ शॉर्ट्स ऐड हुए होंगे, और एटलीस्ट आई बी सीइंग एफआई सेल फिगर ओनली टुडे ऑल्सो. इस तरह से मार्केट का मूवमेंट हुआ है, तो उन शॉर्ट्स को कोई डर नहीं था. And they have carried their shorts entering into a big event. So that is something worrisome. अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती भी है तो आई थिंक वो जल्दी कल सेल ऑफ हो जाएगी, और एक बार के लिए मार्केट आपको आज का जो लो है उसको दोबारा हिट करेगा, सो दैट की शॉर्ट्स कैन रिकवर एंड कम आउट. दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंडेक्स मैनेजमेंट. मैंने बताया भी है कि उसके बारे में कभी हम विस्तार से बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ दिस इज हाउ द निफ्टी इज प्लेस्ड. निफ्टी हैज बिकम वीक, वो कल भी वीक था और आज भी वीक है, एंड देयर इज नो रिस्पाइट इन निफ्टी एंड द स्लाइड इज जस्ट कंटिन्यूइंग. अब हम जो हमने दिसंबर की सीरीज स्टार्ट करी थी, विच इज अगर हम इंक्लूड करें जो एक्सपायरी डे था नवंबर की सीरीज का, हम उससे नीचे बंद हुए हैं. और अगर हम उससे क्लोजिंग बेसिस लेते हैं एक्सपायरी डे का और नवंबर सीरीज, इट वाज अराउंड 23,870-90 ऑड. तो देयर आर फुल चांसेस कि हम उसको भी हिट करेंगे अगर फेड की बैठक के रिजल्ट मार्केट्स नहीं पसंद करता है. तो देयर इज अ बिग रिस्क टू दैट. अगर वहां तक हम पहुंचते हैं तो द अक्टूबर लो और नवंबर लो ऑफ निफ्टी ऑफ 23,300 ऑड, वो रास्ता भी खुल जाता है. सो आई एम नॉट वरिंग द इन्वेस्टर्स, आई एम नॉट वरिंग द ट्रेडर्स, बट दिस इज हाउ द मार्केट सिनेरियो इज लुकिंग एट, कंसिडरिंग द चार्ट्स ऑफ निफ्टी एंड हाउ द मार्केट इज प्लेस्ड. मार्केट बंद होने के बाद एक कल न्यूज आया जहां पे ओडीआईज को लेके फ्रॉम द एफपीआईज एक सर्कुलर आया सेबी का, और एवरीबडी थॉट कि ये सेलिंग है उसकी वजह से है. आई वाज ऑलवेज ओपिनियन कि ये सेलिंग उसकी वजह से नहीं है. मॉर्निंग में क्लैरिफिकेशन आया कि एफआईएस के पास, जिसके पास कैश में पोजीशंस हैं, मींस दे हैव स्टॉक्स इन डीमैट अकाउंट, देन दे कैन इशू और दे कैन टेक शॉर्ट पोजीशंस and they can correspondingly issue the ODIs. What is ODI? ODI is offshore derivative instrument. ये किनके काम आता है? ये जो FIAs हैं, they can issue these ODIs to the entities जो बिना इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराए ये डेरिवेटिव्स खरीद सकते हैं. they can take positions. So लोगों को लगा कि ये ड्रॉप होने से there will be huge sell off. जो कल हुआ था उसका रीजन ये था, और since SEBI has told that this will only come after 1 year, so लोगों को लगा रिस्पाइट मिलेगा और मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आएगा. बट आई वाज ऑलवेज ऑफ ओपिनियन कि ये वो रीजन नहीं है. देखिए एफआईएस जो होते हैं वो दे डू लॉट ऑफ ट्रेडिंग, दे डू इंडेक्स मैनेजमेंट, वो स्टॉप लॉस हंटिंग भी करते हैं, बट दे डोंट डू एनीथिंग इलीगल. जो कल के स्टैट्स थे जब हम डीपली रीड कर रहे थे, आई वाज रीडिंग थ्रू लॉट ऑफ आर्टिकल्स यस्टरडे. FPIs की अगर आप पोजीशन देखेंगे, इवन टुडे बिफोर सर्कुलर हैज कम, बिफोर द इशू ऑफ सर्कुलर, FPIs की पोजीशंस उतनी ही हैं जितने उनके
मार्केट्स में कैश में स्टॉक्स हैं. So even after issuing FPIs to other entities like जो hedge funds होते हैं, जो they do in and out very fast in the markets and they are generally not registered, उनको भी जोड़ लें तो they are less than the ODIs which can be issued based on your position in the cash market. So इस सर्कुलर का कोई इम्पैक्ट नहीं है. There is no impact at all of the circular. Yes, they have been told to disclose their credentials जहाँ पे भी positions is more than 25,000 crores. That is something to just create transparency. I don't think that can be a reason for any sell off. ठीक है, कुछ लोग अपनी एंटिटीज को छुपाते हुए ट्रेड लेते हैं. वी डोंट नो, हो सकता है कई बार प्रोमोटर्स खुद जब उनको पता है कि मार्केट में या कंपनी के रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, समटाइम्स दे मे टेक दिस काइंड ऑफ रूट्स टू शॉर्ट देयर ओन स्टॉक्स, या ऐसी चीजें मार्केट में हो सकती हैं, विच विल नाउ नॉट हैपन बिकॉज अब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा. Any portfolio which is more than 25,000 crores, you have to give the credentials to SEBI and come on board. So this was not the reason. Market was worrying because of that, but this was not the reason. Another event जो मैंने कल बताया था कि बैंक ऑफ जापान का भी मॉनेटरी पॉलिसी आएगा. Since the government is not very strongly placed in parliament and they're not holding very good political situation, हो सकता है कि वहाँ की जो बैंक ऑफ जापान के पॉलिसी मेकर्स हैं प्रेशर हो कि डू नॉट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स एंड कीप द पॉलिसी न्यूट्रल. बट जैसे मैंने कल ही बताया था कि जो उनकी करेंसी है युआन, इट इज टचिंग अराउंड 154 155, जहाँ पे जनरली वो लोग इंटरवेंशन करते हैं. सो लेट्स सी, दैट इज आल्सो बिग इवेंट. सो वी बी रिएक्टिंग टू बोथ द इवेंट्स टुमारो मॉर्निंग. आज रात को फेड की बैठक आएगी, विल रिएक्ट टुमारो मॉर्निंग ओनली. और आई थिंक मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले या जस्ट उसके टाइम पे बैंक ऑफ जापान का डिसीजन भी आ जाएगा. एंड लेट्स सी हाउ बोथ द पॉलिसीज पैन आउट एंड अकॉर्डिंगली द मार्केट विल बिहेव टुमारो. मैंने कल भी कहा था कि अगर निफ्टी इतना वीक है और FIs अगर सेल मोड में हैं, दे वांट टू क्लियर आउट देयर पोर्टफोलियोज बिफोर गोइंग टू हॉलीडेज, देन दे विल नॉट इवन लीव बैंक निफ्टी. वो उसको भी नहीं बख्शेंगे. आज ऐसा ही हुआ. आज बैंक निफ्टी ने ज्यादा अंडर परफॉर्म किया कंपेयर टू निफ्टी. जो वो चार्ट पे स्ट्रॉन्ग था उसको पनिश किया गया एंड टुडे इट क्लोज बिफोर 20-day मूविंग एवरेज एंड नाउ इट हैज कम वेरी क्लोज टू 50-day मूविंग एवरेज. सो बैंक निफ्टी भी आज वीक हुआ. HDFC बैंक जो कि एक हैवी स्टॉक है उस इंडेक्स का, उसको हिट किया गया. तो लॉट ऑफ सेल ऑफ इन ICICI बैंक एंड HDFC बैंक. और जब भी FIs की सेलिंग होती है, यू विल सी कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग इन कोटक बैंक, SBI, एक्सिस, HDFC बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक. ये बड़े पोर्टफोलियोज हैं FIs के. जब भी वो सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे सेलिंग बहुत एग्रेसिव आती है. दैट्स द रीजन व्हाई बैंक निफ्टी वाज क्लोजिंग डाउनवर्ड्स. और मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में फोकस मत करिएगा बिकॉज निफ्टी अगर जाता है, FIs की सेलिंग प्रेशर है, तो वो बैंक निफ्टी को भी नहीं छोड़ेंगे. Yesterday I also told that book your profits. In fact, I've been telling for a week now, book your profits in mid cap and small caps. अब देखें, कल भी मिड कैप और स्मॉल कैप्स कट के साथ बंद हुए. आज भी अंडर परफॉर्म कर रहे थे निफ्टी से ज्यादा. देयर इज सेलिंग नाउ विच इज गोइंग टुवर्ड्स ब्रॉडर मार्केट्स ऑल्सो. आज भी कल भी हमारा ब्रॉडर इंडेक्स वाज इन रेड. जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो था वो डिक्लाइन के फेवर में था. आज भी एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो वो डिक्लाइन के फेवर में था. सो अगेन अ ब्रॉडर मार्केट सेलिंग ऑल्सो. Nifty and Nifty Bank both are not looking good. Apart from that, if you look at Nifty Auto, Nifty Auto में एक आज बड़ी न्यूज थी. वाहन का डेटा आया था बिटवीन 1 दिसंबर टू 17 दिसंबर. सरप्राइजिंगली इवन दिसंबर के अंदर भी वाहन का रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है, विच मीन्स द सेलिंग ऑफ कार्स एंड टू व्हीलर्स इन दिसंबर मंथ एज कंपेयर टू 2023 इज डिक्लाइनिंग. सो अगर हम ये सोच रहे थे कि हमारी इकोनॉमी रिकवर करनी शुरू हो गई है फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स और दिसंबर से स्पेशली पिक होनी शुरू हो गई है, एटलीस्ट द वाहन नंबर्स आर नॉट शोइंग दैट. सो द मार्केट हैज टू नाउ बिलीव दैट द Q3 numbers, Q3 क्वार्टर नंबर्स विल ऑल्सो नॉट बी गुड. सो मार्केट उसकी डिस्काउंटिंग कर रहा है. उसकी डिस्काउंटिंग धीरे धीरे करता रहेगा until and finds its own bottom. What I feel is कि मार्केट ने उसकी डिस्काउंटिंग काफी हद तक कर ली है और जो बची है वो भी कर लेगा. आई थिंक दिस वीक इटसेल्फ. मैंने कल भी कहा था कि हमको सेलिंग इस वीक दिखनी चाहिए, उसके बाद हमें मोमेंटम दिखना चाहिए. दे विल ऑल गो टू हॉलीडेज. FIs को जितना बेचना होगा वो बेच देंगे एंड फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स दे विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन हाउ द ट्रम्प ट्रेड विल वर्क आउट. ट्रम्प जब आते हैं तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो निफ्टी ऑटो वाज इन रेड.
जो डेटा अच्छे थे टू व्हीलर्स के, टीवीएस मोटर्स के, बजाज ऑटो के, दे वर इन ग्रीन. बट अदर देन दैट द पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स भी डिप हुई है एंड ओवरऑल टू व्हीलर्स की मार्केट भी डिप हुई है. टाटा मोटर्स वाज स्ट्रगलिंग as you know they have been doing for last 3 months, and it is in a very big bearish territory now. So Tata Motors, you have to be very careful. Don't take any positions of that, and I think the numbers of vehicles are also not looking good as of now. हाँ, मार्केट ये बिलीव करेगा कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो ये धीरे धीरे पेनेट्रेट करेगी और प्रोबेबली इन नेक्स्ट क्वार्टर एंड बियॉन्ड हमको वो दिखना चाहिए इन्फ्लुएंस उसका, और वो दिखना भी दिखेगा भी. पर बीच में बजट है एंड you know there are dairy elections, so we have to see how it pans out and how government is aggressive on government spending in the budget numbers. We have to see that. So ये सब चीजें placed हैं जनवरी फरवरी के अंदर, which is slightly will keep the upside also capped. So अगर हम downside capping की बात करेंगे थोड़े टाइम बाद, let's say in a week or so, we'll see how it pans out. But even the upside is also capped. So this is about Nifty Auto as we talk about. Nifty FMCG भी आज almost flat. It was slightly in green, slightly in red, but almost flat. मैंने आपको कहा भी है कि दो ये ऐसे pockets हैं जहाँ पे bottoms बन रहे हैं. You can make huge money out of it in the coming year if you're able to pick up prices. If you're able to pick up prices in a right manner. If you do staggered buying and pick up the stocks well, and if you're able to take up these buyings staggeredly, I think you'll be able to make good money in next financial year or next calendar year. Other index, Nifty IT has been strong, so no doubt in that. It has been doing good. See, one thing we need to understand by the price pattern of different indexes. मैं इससे discuss करता हूँ so that you get a feel of the markets and how everything is happening. See, अगर किसी को बहुत aggressively profit book करना होता है, suppose हम बोलते हैं FIs को profit book करना है, जो मैं भी बोल रहा हूँ, and they want to showcase कि हाँ भाई this is what is performance of the year. But then why are they not doing it in Nifty IT? See, Nifty IT, they have the biggest profits. Nifty IT has, this is one index which is almost given returns of 50-60%. But it is very near to its all-time high. So अगर वही reason होता तो आपको Nifty IT में भी sell off नजर आता. So market is trying to give a lot of weightage to IT, considering कि ट्रम्प ट्रेड के बाद वहाँ पे कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वहाँ अर्निंग्स अच्छी आएंगी, and they will be able to push the expenditure on IT, जिससे हमारी domestic companies उसको benefit करेंगी. तो Nifty IT में वो selling नहीं आ रहा. तो FIs I think are more selling towards weaker sectors of the economy which are India centric, और जहाँ हमको लग रहा है कि slowdown continue कर रहा है. We have slightly entered into a cyclical downturn जो 2-3 क्वार्टर रहता है. We already seen Q2 quarter, even Q1 quarter also. वहाँ भी नंबर उतने अच्छे नहीं थे. But we thought कि इलेक्शन का टाइम है इसलिए वो नंबर्स खराब आए. Then Q2 again the numbers were not good. Q3 again we are expecting the numbers were not good. और 3 क्वार्टर हमारे हो चुके हैं. So maybe probably 1 or 2 quarters more जहाँ पे हमको ये पेन दिखेगा, and then we'll try to see the upside movement. So FIs probably are trying to find out now the bad sectors, the weak sectors, और वहाँ पे एक concentrated selling हो रही है. They are of course doing the index management also, but apart from that, since Nifty IT is still staying strong, so FIs are doing this selling in a measured way, and that is why I say that Nifty IT का downside भी capped है, because Nifty IT का contribution Nifty के अंदर almost 21% का है. So one pocket being strong and Nifty being bank is also reasonably strong. ठीक है, आज structure का थोड़ा सा weak हुआ है, but still it is reasonably strong if you see on the monthly charts. So that is how the market panned out today. Overall, what I see is, let's see both the policies happening today, US and Japan tomorrow. Then only let's take the call. जिस तरह से आज शॉर्ट्स बने हैं मार्केट के अंदर, there is a fear that the downside should continue, but we'll only see the action tomorrow how it happens. As of now, the markets are not looking very strong on this balanced December series, or at least for this week. But यहाँ पे opportunity आपको मिलेंगी. I will also say that you should not only sit idle and wait for the downside. Market का bottom कब बनेगा, कहाँ बनेगा, nobody knows. Start doing your staggered buying. If suppose you have 100 rupees to invest in stock market, I will suggest you buy for 10 rupees. If the market goes down further, you can invest another 30 rupees. और further down जाता है तो you can invest your balance 60 rupees. I'll be giving all these levels, but I'm just waiting for this Nifty, for this Fed policy and Bank of Japan to come. In tomorrow's video,
I'll give a clear message on to where I expect the market should bottom out and which pockets you should buy and in how much staggered manner we should do your buying. So probably I'll be recording this video tomorrow and give more details on that. So thanks viewer. This was the total analysis of today's market. Let's catch up again tomorrow. Bye.